नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। बताएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें रील के अंदाज में, यानी कि जो आप मोबाइल पर देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं खबरों की रील की शुरुआत में पहली खबर क्या है। गणपति मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता है और आज इससे अच्छी कोई खबर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और भगवान चिंतामण गणेश के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का यहां पर आना जाना शुरू हो गया है और हर गणेश मंदिर में और पंडालों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। पूरे दिन भगवान गणेश के दर्शन कर भक्तों ने गणपति बप्पा के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। यहाँ पार्वती नंदन 3 रूपों में विराजमान है। पहला चिंतामण, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धि विनायक। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और आरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। भक्तों ने अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना की और भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा थी और लोगों में भगवान गणेश के प्रति गहरी आस्था देखी गई। विशेष पूजन करके दर्शन लाभ ले रहे हैं। सुबह 4 बजे भगवान गणेश जी के पट खोले गए। भगवान स्वयंभू श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ देखिए कि कितने श्रद्धालुओं ने सिक्के के साथ में ये उल्टा स्वास्तिक बनाते हुए अपनी मनोकामना करी है। और ऐसी मान्यता है कि जिस भी श्रद्धालु द्वारा भगवान की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हुए अपनी मनोकामना बोली जाती है, वह पूर्ण होती है। और उसके बाद इसी स्वास्तिक को यहाँ आकर सीधा भी करना होता है, ऐसी मान्यता है। छत्तीसगढ़ के ऑपरेशन थिएटर के ठीक सामने एक गर्भवती महिला का इलाज करने के बजाय उसके परिजन एक तांत्रिक से झाड़ फूंक करवाते रहे। ये सब अस्पताल परिसर के अंदर हुआ और वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मी और अन्य लोग मूक दर्शक बने रहे। दरअसल एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए पन्ना जिला अस्पताल लाया गया था। दर्द से करा रही महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर भरोसा करने के बजाय एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के सामने ही अपनी तंत्र क्रिया शुरू की। तांत्रिक ने एक नाबालिग बच्ची के हाथों में नारियल पकड़ाया और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। गर्भवती महिला पर अजीबोगरीब क्रियाएं करने लगा। नाबालिग को नारियल पकड़वाकर सिर में पानी की बोतल रखकर गर्भवती महिला के चक्कर कटवाता रहा। ये सब घंटों तक चलता रहा। वहां मौजूद महिला के परिजन और अन्य लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। किसी ने भी इस अंधविश्वास को रोकने की कोशिश नहीं की। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास कल हुए लैंडस्लाइड में मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 30 के पार पहुंच गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। खराब मौसम की वजह से यात्रा को रोक दिया गया है। भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसे हादसे होते हैं जो लोगों की जान भी ले लेते हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते काम करना भी मुश्किल है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने भी क्षेत्र में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर है और लोगों ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इस साल ऐसी घटनाओं में कई लोगों की जान भी चली गई।
इस घटना ने एक बार फिर से पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर किया है। लोगों से अपील की गई है कि वो मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा पर न जाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए अब आपको अगली रील दिखाते हैं। अगली रील की अगर बात करें तो पुल ढहने का लाइव वीडियो सामने आया है। ये जम्मू कश्मीर में बारिश आफत बनकर जो बरस रही है, तभी नदी पर बना हुआ पुल अचानक से टूटने लगा। वहां पर गाड़ियां चल रही थी और उसके बाद जो हुआ वो आप देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। पुल ढहने के दौरान कई वाहन उस पर से जा रहे थे। अब हादसे का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई वाहन उसमें फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, क्योंकि पुलिस और भैया पुश करो, इनको निकालो, ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। बारिश के चलते पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मची हुई है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने विनोद मीणा का विदाई समारोह हुआ, जो अपनी भव्यता और आलीशान तरीके से आयोजित होने के चलते अब चर्चा में आ गया। डीसीपी जोन 1 विनोद मीणा की विदाई समारोह में उन्हें किसी नेता या अभिनेता की तरह भव्य एंट्री दी गई, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। वीडियो देखकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। समारोह बाईपास स्थित आनंदम रिजॉर्ट में आयोजित किया गया, जहां कई टीआई, एसीपी, एडिशनल डीसीपी शामिल हुए। इस भव्य फंक्शन की शूटिंग फिल्मी स्टाइल में की गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद काफी सवाल भी उठने लगे हैं। पुलिस अधिकारियों के पास इतने भव्य समारोह के लिए पैसा कहां से आया? लोगों ने यह भी पूछा कि क्या पुलिस अधिकारियों पर ग्लैमर का रंग चढ़ गया है? विनोद मीणा अपने कार्यकाल में कई चर्चित मामलों में अपनी कार्यशैली को लेकर भी सवालों के घेरे में रहे, जिससे ये समारोह और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो गाड़ी से पीछे पीछे चल रहे हैं और उसके आगे आगे बेटे घोड़े पर चल रहे हैं, जिसमें से उनके बेटे को घोड़े की सवारी सिखाते हुए दिखाया गया। वीडियो में अनंत सिंह की गाड़ी पीछे चल रही है, जबकि उनका बेटा आगे आगे घोड़े पर सवार है। बीच सड़क पर जनाब घुड़सवारी कर रहे हैं और पीछे पीछे पिता की गाड़ी चल रही है। अनंत सिंह ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और कैप्शन में लिखा, छोटे सरकार की निगरानी में घुड़सवारी करते लाडले। ये वीडियो लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया है। अनंत सिंह अक्सर अपने बेटों को घुड़सवारी सिखाते हुए नजर आते हैं। वीडियो खूब वायरल हो रहा है। गाने से अपलोड की गई तस्वीर को लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ सड़क पर घुड़सवारी करने पर अपनी राय भी दे रहे हैं। अगली रील है छत्तीसगढ़ के जशपुर के कुनकुरी से, जहां पर एक बेटे ने अपनी मां की हत्या की, और हत्या ही नहीं की, नृशंस हत्या की और उसके बाद गाना भी गाया। हत्या के बाद आरोपी ने अपनी मां के शव के कई टुकड़े टुकड़े कर शव को शत-विशत कर दिया। हत्या के बाद आरोपी शव के पास बैठकर गाना गुनगुनाते रहा, जिसका वीडियो भी सामने आया। आरोपी जीतराम घटना से 1 महीने पहले काम करने केरल गया था, जो कि 24 अगस्त को वापस घर पर आया था और अपनी मां के साथ रहता था। आरोपी जीतराम जब से बाहर से आया था, अचानक बिना बात के गुस्सा करने लगा था और कांपने लगा था, जिसके बाद उनके परिवार के द्वारा देसी इलाज कराते हुए झाड़ फूंक भी कराया जा रहा था। घटना की रात भी रात भर झाड़ फूंक का दौर चला। झाड़ फूंक खत्म होने के बाद सुबह 7 बजे आरोपी जीतराम अचानक घर में रखी टांगी को पकड़कर सबको मार दूंगा बोलने लगा और उसके माथे, सीने और पेट में ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी।
गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धालु भक्ति में लीन हैं। बड़वानी में भी एक प्राचीन पाताल गणेश मंदिर है, जहां पर मूर्ति कुएं की खुदाई से निकली थी। बड़वानी शहर के एमजी रोड स्थित जम्मू गली में स्थित पाताल गणेश मंदिर 300-400 वर्ष पुराना है। ये शहर का एकमात्र दक्षिण मुखी गणेश मंदिर है, जिसकी प्रतिमाएं कुएं की खुदाई के दौरान मिली थी। मंदिर में भगवान गणेश अपनी पत्नी रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान है। प्रतिमा को कुएं के पास ही जमीन से 15 फीट नीचे स्थापित किया गया। पुराणों के अनुसार इस गणेश प्रतिमा की स्थापना अगस्त्य मुनि ने की थी। मंदिर का निर्माण रियासत काल में हुआ था। उस समय ये शहर का एकमात्र गणेश मंदिर था। राजा रणजीत सिंह का परिवार भी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आता था। करीब 55 वर्ष पूर्व मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। एक विशेष बात भी यहाँ पर सामने आती है, जिस कुएं से प्रतिमा मिली उसका जल कभी कम नहीं होता। जिला सूखाग्रस्त होने पर भी कुएं में पानी रहता है। इसी कुएं के जल से रोज भगवान का अभिषेक होता है और मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगली रील है दंतेवाड़ा से, जहां पर जोरों की बारिश के बाद हाल बेहाल है। यहां पर भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर तक बाढ़ का पानी पहुंच गया, जिससे मंदिर परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। बाघमुंडी पनेड़ा सड़क पर एक बड़ा हिस्सा बाढ़ के तेज बहाव में बह गया, जिसके चलते इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। दंतेवाड़ा बाईपास ब्रिज भी बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे शहर का अन्य क्षेत्रों से संपर्क कट गया। ड्रोन वीडियो में बाढ़ की भयावह स्थिति साफ दिखाई दे रही है, जिसमें घर, सड़कें और पुल पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ ने कई गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस घटना से लोगों में डर और नाराजगी है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द ही मदद करेगा। इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ जैसे हालात हैं, उधर पंजाब में क्या हाल है वो इस रील का उदाहरण है, जो किसी भी मिशन को किसी भी समय में और कहीं पर भी पूरा करने में सक्षम है। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जहां सेना की प्रशंसा की गई। लोग इस आपदा के दौरान सेना के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन भी के बाद हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये घटना बिहार में सियासी हलचल को और बढ़ा सकती है। लोग इस घटना को लेकर काफी नाराज हैं और मंत्री की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंत्री जी की कार को ग्रामीणों ने घेर लिया था और वहां से भागना पड़ा। ये घटना पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गई है।
अगली रील है इंदौर से, जहां पर इंदौर में श्रद्धा तिवारी के लापता होने का मामला सामने आया है। लगातार 4-5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन श्रद्धा तिवारी कहां है इसके बारे में कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। और अब और किसी भी संभावित सूचना के लिए मदद मांगना है। हालांकि ये कोई टोटका भी हो सकता है। इससे पहले सोनम रघुवंशी जब लापता थी तो उसके परिजनों ने भी यही किया था। इधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों की मदद से उसे तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। श्रद्धा के परिवार का कहना है कि वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी अनिश्चित है। पुलिस की टीम भी सक्रिय रूप से काम कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही श्रद्धा को सुरक्षित लाया जा सकेगा। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार उनके बाउंसर्स की वजह है। मदुरई में तमिलनागा वेत्री कड़म के दूसरे राज्य सम्मेलन के दौरान एक अजीबोगरीब घटना सामने आती है, जहां पर बाउंसर्स ने एक कार्यकर्ता को धक्का दे दिया। धक्का देने से उसे छाती में चोट लगी। ये घटना उस वक्त हुई जब शरद कुमार मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और बाउंसर्स ने उसे रोकने के लिए बल प्रयोग किया। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाउंसर्स कार्यकर्ताओं को मंच से नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वह मंच पर पहुंचने का प्रयास कर रहा था। इस घटना ने सम्मेलन के दौरान तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी भड़का दी। इसके बाद पुलिस ने विजय और बाउंसर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा शुरू हो गई है और कई लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और प्रशंसक मौजूद थे और इस घटना ने पूरे कार्यक्रम की छवि को प्रभावित किया। हालांकि इस घटना ने टीवी के और विजय के खिलाफ आलोचना को जन्म दिया है और कई लोग इसे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के रूप में देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने विदेश दौरे पर हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल अब वो पहुंच गए जापान के बाद और निवेशकों के साथ राउंड टेबल चर्चा हुई। उनका ये दौरा 29 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें वो विभिन्न निवेशकों से मिलकर छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री साय का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक आर्थिक विकास को गति देना और इसके लिए वे कृषि, इलेक्ट्रॉनिक, विनिर्माण सुविधा और अन्य क्षेत्रों के उद्यमियों को विशेष रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। इस दौरान वो लगातार उद्योगपतियों से निवेश को लेकर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें राज्य की विकास योजनाओं से अवगत करा रहे हैं। मुख्यमंत्री साय का ये दौरा छत्तीसगढ़ के लिए निवेश आकर्षित करने और राज्य की विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे पहले वो जापान में भी निवेशकों से मिल चुके हैं और वहां से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में छत्तीसगढ़ की विकास परियोजनाओं और निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर निवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगली रील क्या है ये हम देख लेते हैं। वोट अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं, पीछे प्रियंका गांधी मौजूद हैं। भाई बहन की जोड़ी बिहार में नजर आई है, जहां पर दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बाइक पर प्रियंका गांधी बैठी नजर आई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये यात्रा बिहार में चल रही है, जहां कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मिलकर विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही बाइक पर हेलमेट पहनकर नजर आए और उनके साथ कई कार्यकर्ता भी बाइक और अन्य वाहनों में शामिल थे। यात्रा के दौरान भारतीय तिरंगा और कांग्रेस के झंडे लहराते दिखे और लोगों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने भी लोगों से बातचीत की और वोटर अधिकारों के महत्व पर जोर दिया। यात्रा का मकसद लोगों को उनके वोटिंग अधिकारों के बारे में जागरूक करना और चुनावी माहौल को गरमाना है। प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने यात्रा को और ज्यादा जोश दिलाया और लोगों में उत्साह देखा गया। ये यात्रा बिहार के कई जिलों से होकर गुजर रही है और इसका समापन पटना में एक रैली के साथ होगा। इस दौरान दोनों नेताओं ने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की और लोगों से वादा किया कि वे उनकी आवाज को संसद तक पहुंचाएंगे। मुजफ्फरपुर बिहार में कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए गुजरात मॉडल को लेकर विवादित बयान दे दिया, जो कि चर्चा में आ गया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले वोट चोरी की शुरुआत गुजरात में हुई थी और गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि वोट चोरी का मॉडल है, जिसे 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि पहले उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में उन्हें सबूत मिल गया। नरेंद्र मोदी की 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोस्टर कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी, कितनी आई? 300 आई। क्यों?
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मछली गैंग और परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अब खबर यह आई थी कि पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया, जिसके बाद अब प्रशासन ने नफ्ती की कार्रवाई शुरू की। ड्रग्स माफिया यासीन और शावर मछली के परिजनों पर बिल्डर के साथ मिलकर शासकीय डेयरी और पशुपालन विभाग की भूमि पर अवैध कॉलोनी काटने का आरोप लगा है। जमीन मालिक शफीक मोहम्मद खान ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए गोविंदपुरा न्यायालय पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और इस मामले में एसडीएम गोविंदपुरा रवि श्रीवास्तव ने जांच के लिए टीम बनाई, जिसमें 2 आरआई यानी कि राजस्व निरीक्षक और 12 से ज्यादा पटवारी शामिल हैं। टीम ने शासकीय भूमि का सीमांकन शुरू कर दिया है, जिससे अवैध कब्जे और निर्माण स्पष्ट हो पाएगा। माफिया के द्वारा अन्य सरकारी जमीन पर कब्जे करने और दूसरों से करवाने की भी शिकायतें प्रशासन को मिली है। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन फुल ऑन एक्शन मोड में हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की टीम पहुंची। कई घंटों तक एक कार्रवाई चली। उसके बाद फिर सौरभ भारद्वाज मनीष सिसोदिया से मिलने पहुंचे। इस दौरान सौरभ भारद्वाज अपने घर के बाहर आए और मीडिया से बातचीत की। सौरभ के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा था। ईडी की ये कार्रवाई अस्पताल निर्माण परियोजना में कथित अनियमितताओं से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई थी, जहां आरोप लगाया गया था कि सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। आपने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईडी को उनके घर से कोई गलत सबूत नहीं मिला और ये पूरी कार्रवाई बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई आम आदमी पार्टी को कमजोर करने और दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, जबकि बीजेपी ने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है और कोई भी भ्रष्टाचार के आरोपों से बच नहीं सकता। अब अगली डील कौन सी है देखते हैं। सड़क नहीं तो लोग बनाने में खुद ही जुट गए, क्या करें, सरकार सुनती नहीं है। कांकेर जिले में कोदापाखा से दुर्ग कोंदल तक का मुख्य मार्ग काफी जर्जर हो गया। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सड़क खुद ही ग्रामीणों ने बनाना शुरू कर दी। पिछले 1.5 साल से ग्रामीण सड़क की मरम्मत और पक्की सड़क बनाने की मांग करते आए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान न देने पर ग्रामीण और क्षेत्र के सरपंच मजबूरीवश खुद ही सड़क मरम्मत के कार्य में जुट गए हैं। ग्राम पंचायत सिहारी के सरपंच राम गावड़े ने बताया है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे आए दिन लोगों को हादसों का शिकार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधायक, सांसद, कलेक्टर और अन्य उच्चाधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जिला पंचायत सदस्य और अन्य सरपंचों के साथ मिलकर उन्होंने माइंस से डस्ट का इंतजाम कर खुद ही सड़क मरम्मत का काम शुरू किया। ग्रामीणों का कहना है कि वो प्रशासन की लापरवाही से तंग आ गए हैं और खुद ही समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना से स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। जबलपुर के शक्तिनगर इलाके में रात के वक्त एक विशाल अजगर देखकर लोगों के होश उड़ गए, जिससे कॉलोनी में दहशत फैल गई। तुरंत वन्य प्राणी एक्सपर्ट्स को यहां पर बुलाया गया, जो रात को ही मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर का वजन लगभग 40 किलो बताया जा रहा है और उसे पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कॉलोनी के लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की में फिर से शांति है, लोग सतर्क हैं। हमने जब जाकर रेस्क्यू किया, देखा तो वो पाइथन था जो कि 6 से 7 फीट का था, जिसका वजन लगभग 8 से 10 किलो का था। और इतने सालों से मिली शानदार यादों और रिश्तों के लिए सभी फ्रेंचाइज का शुक्रिया और सबसे खास आईपीएल और बीसीसीआई का, जो उन्होंने अब तक मुझे दिया है, उसके लिए शुक्रिया। आगे जो भी है उसका आनंद लेने और उसका पूरा फायदा उठाने के लिए उत्सुक हूं। अश्विन आईपीएल में 5 अलग अलग टीमों की ओर से खेल चुके हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर एक युवक ड्रिप लगे होने के बावजूद भी दोस्तों के साथ बाइक पर निकल पड़ा घूमने के लिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक दोस्त बाइक चला रहा है जबकि दूसरा दोस्त ड्रिप की बोतलें पकड़े हुए है और बीच में मरीज बैठा है। ये दृश्य रात के समय पर सड़क पर फिल्माया गया, जहां बाइक पर लाइट्स और सड़क के किनारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में तीनों युवक बिना किसी सुरक्षा उपाय के बाइक पर सवार हैं, जो उनकी लापरवाही को दर्शाता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जहां काफी ये वायरल हो गया। लोगों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। कुछ ने इसे मजाकिया तरीके से लिया, जबकि अन्य ने इसे लापरवाही के लिए आलोचना की। स्वास्थ्य एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे कदम घातक हो सकते हैं और मरीज की जान को खतरे में डाल सकते हैं। पुलिस और प्रशासन को भी इस तरह की घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, उसको देखकर आप लग रहा है कि एक स्कूटर पर बीच में एक व्यक्ति हाथ में ड्रिप लिए जा रहा है और उसके साथ उसके दोस्त मौजूद हैं जो उस ड्रिप को पकड़े हुए हैं। और अगली रील आपके काम की रील है। अगर आप भी इंश्योरेंस पॉलिसी से इलाज करवाते हो, बेफिक्र हो जाते हैं कि क्या जरूरत है, सीधे कार्ड दिखाया और इलाज हो गया। लेकिन 1 सितंबर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज बंद हो जाने वाला, जिससे इंश्योरेंस पॉलिसी से इलाज कराने वाले लोगों को बड़ा झटका लगेगा। इंश्योरेंस कंपनियों का कॉमन इम्पेनलमेंट एग्रीमेंट के तहत अब बड़े छोटे सभी प्रकार के अस्पतालों को एक जैसा भुगतान किया जाएगा और एक जैसी सर्जरी के लिए एक समान राशि भी दी जाएगी। बड़े अस्पताल इस नियम का विरोध कर रहे हैं, जबकि क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी आय कम हो सकती है। हालांकि आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी वाले मरीजों को अब कैशलेस सुविधा नहीं मिलेगी। इस फैसले से मरीजों को इलाज के लिए पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे और बाद में इंश्योरेंस कंपनियों से राशि क्लेम करनी होगी, जो उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि ये कदम स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय लोग और मरीजों के संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है। अब अगली रील आपको उत्तर प्रदेश के औरैया से दिखाते हैं, जहां पर एक बंदर ऐसा निकला जिसने नोटों की बारिश कर दी। अनोखी और चौंका देने वाली घटना सामने आई है और बंदर ने जो नोट उड़ाए, नीचे जितने लोग खड़े थे वो नोटों को बटोरने लगे। दरअसल एक बंदर ने बाइक की डिग्गी से 80,000 रुपए उड़ा लिए और पेड़ पर चढ़कर नोटों की बारिश कर दी। ये घटना विधुना तहसील परिसर में है, जहां पर एक शख्स ने अपनी बाइक की डिग्गी में पैसे रखे थे। बंदर ने डिग्गी खोलकर बैग निकाला और पेड़ पर चढ़ गया और लोगों के बीच नोटों की बारिश कर दी। आसपास के लोग वहां पर मौजूद थे, जो मदद करने के बजाय नोट लूटने में जुट गए, जिससे शख्स को 28,000 रुपए का नुकसान हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां इसे काफी देखा जा रहा है और शेयर भी किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग नोट को इकट्ठा करने में व्यस्त है, जबकि बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। ये घटना बता रही है कि यूपी में बंदरों का आतंक ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे पहले भी मामले सामने आ चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों की बढ़ती हुई संख्या और उनकी हरकतें लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। उत्तर प्रदेश में तो बंदर ने लोगों की पौवारा कर दी। अगली रील क्या है? सोनू सूद ने गणपति बप्पा का स्वागत किया है और सोनू सूद ही नहीं, तमाम सेलिब्रिटीज गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने अपने घर पर गणेश जी को लेकर आए हैं। धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। हर कोई अपने घर बप्पा को विराजीने पहुंचा है। सबसे पहले बात करें सोनू सूद की, तो उन्होंने अपने घर पर गणपति बप्पा का स्वागत करके उत्सव की शानदार शुरुआत की। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सोनू खुद बप्पा की मूर्ति कार में रखते नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने घर पर आरती भी की। सोनू की इस भक्ति और आस्था को देखकर फैंस काफी खुश हैं और उनके वीडियोस पर ढेर सारा प्यार बरसा रहे हैं। वहीं कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने भी इस मौके को बेहद खास बना दिया। दोनों अपने बेटे गोला के साथ गणपति बप्पा को घर लाते नजर आए। सोशल मीडिया पर फैले वीडियोस में हर्ष मूर्ति को संभालते हुए दिखाई देते हैं और भारती पूरे उत्साह के साथ बप्पा का स्वागत करती हैं। इसके बाद परिवार ने मिलजुल कर पूजा अर्चना की, जिससे उनका घर खुशियों और भक्ति से भर गया। मध्य प्रदेश में शराब को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक ऐसा बयान दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी में महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पटवारी को खरी खरी सुना दी। लेकिन कोई कहता है कि ये बहनें पैसा मिल गया तो दारू पीती है। अरे शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए तुम अगर ऐसी बात करते हो। माफी मांगना चाहिए, प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। बहन बेटी का अपमान ये प्रदेश सहन करने वाला नहीं। पता नहीं कहां के आंकड़े लिया है, खुद की उतरी नहीं होगी रात में, पता नहीं क्या हुआ, किसके लिए कह रहे भगवान जाने, क्या मालूम क्या चक्कर है। जैसी बुद्धि वैसी बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में एक दिन पहले भी इस मामले पर ऐतराज जताया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में जीतू पटवारी को दो टूक शब्दों में संदेश दिया है, वो अंदाज बता रहा है कि लाडली बहनों के अपमान को मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया है। एक दिन पहले जीतू पटवारी ने कहा था कि मध्य प्रदेश की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं।
खबरों की रील में इतना ही।